देखो, आज से पहले बहुत से लोगों ने कोशिश की है ना। मल्टी टैलेंटेड बंदे आए हैं दुनिया में, और अब उनका टाइम था अपना अपना सबका। और अब मेरी बारी है, ठीक है। और अब मेरा टाइम है, और अब मैं दुनिया को ना बताना चाहता हूँ कि यार, जो लाइफ है ना वो इतनी ब्यूटीफुल है ना। तुम इसको मेरी नज़रों से देखो एक बार, या सदगुरु की नज़रों से, जो ये श्री जग्गी वासुदेव जी या ओशो जी या जो बुद्ध हम जिनको कहते हैं, या श्री कृष्ण भगवान जी हमें पूरा प्रॉपर बता के गए हैं, उनके नज़रों से एक बार देख लोगे ना तो तुम्हारे लिए लाइफ बदल जाएगी। और मेरी लाइफ भी बदल चुकी है। तो ये मेरी ज़िंदगी का स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं अपना करियर शुरू करने जा रहा हूँ, पहली वीडियो डालने जा रहा हूँ अपने करियर की। तो मैं सुमित बुंदेल अपने जो मेरे इष्ट देवता जी है, श्री चकलेश्वर महाराज जी, श्री भूतेश्वर महाराज जी, उनसे मैं हाथ जोड़ के आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और प्रारंभ करना चाहता हूँ, शुरू करना चाहता हूँ। हाँ जी, नमस्कार मेरे देश के वासियों। ये मेरा चैनल जो मैंने स्टार्ट किया था, यूथ एंड ट्रुथ, अब इस पे मैं रेगुलर वीडियोस बनाना शुरू कर रहा हूँ। मैं इसमें पॉडकास्ट फ्रेंड्स को बुला के उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लूँगा और बताऊँगा आप सबको। एलोन मस्क एक भारत में तैयार नहीं हो सकता। ये जितने पहले मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ना, इन्होंने भी कई बार बताया, जैसे विकास दिव्य कीर्ति है सर एक है ना, उन्होंने भी बताया कि एलोन मस्क अगर यहाँ भोवंडी गाँव, वो कह रहे थे कि वहाँ पैदा हो जाए एलोन मस्क और फिर एलोन मस्क बन जाए तो हम मान जाएंगे। क्यों, है ना ये। अब वो कहाँ बन सकता है एलोन मस्क यार, यहाँ पैदा होके। क्यों, यहाँ हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है प्रॉपर ढंग से। प्रॉपर जो एजुकेशन का वो है ना, हमारे यहाँ बच्चे हमारे बेचारे प्रॉपर नॉलेज गेन नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि इनको एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर तरीके से हमारे यहाँ है ही नहीं। इतिहास हमारे को ढंग का नहीं बता रहे। शिवाजी को माउंटेन रैट इस तरह का बताया हुआ है एजुकेशन में, जो हमारे सच्चे जो। अब एक बात है, सबसे मेन चीज़ तो आप अपने बच्चे को क्या बताओगे? सबसे पहले हिस्ट्री बताओगे ना। हिस्ट्री में आप सबसे पहले क्या बताओगे? मेन चीज़, आपके जो धरती जहाँ आप रह रहे हो, इसकी हिस्ट्री असल में है क्या? तो इसकी हिस्ट्री क्या है हमारे देश की, कि यहाँ पहले महाभारत, रामायण, ये सब यहाँ इसी धरती पे हो चुका है। और ये हिस्ट्री हमारे बच्चों को बता नहीं रहे हम लोग, है ना। और हम अंग्रेज़ों ने जो हमारे लिए वो बनाया था ना, गुलाम जब हम थे अंग्रेज़ों के, तो उन्होंने एक वो एजुकेशन सिस्टम तैयार किया था कि क्यों अंग्रेज़ों को क्या है, अंग्रेज़ों को तो गुलाम चाहिए थे, काम करने वाले लोग। तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर बनाया। मतलब ये समझो आप कि हमसे ही सीख के फिर हमारे लिए ही उन्होंने, हमारे चाणक्य नीति पढ़ के हमारे पे ही उन्होंने चाणक्य नीति को वो अप्लाई किया। चाणक्य नीति हमसे ही समझी और फिर हम पे ही अप्लाई किया उसको। इस तरह से मूर्ख बनाया। एजुकेशन सिस्टम हमारा इस तरह बिल्ड किया कि हमारा बच्चा, अब एक राजीव दीक्षित जी होते थे ना, उनका पता ही नहीं चला उनकी मौत कैसे होगी। क्यों, जो सच बोलता है ना इंसान, उसको जीने देते नहीं है यहाँ पे। क्योंकि जब जो इरप्टेड लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, जब मूर्ख लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर अच्छे लोग ज़्यादा उसमें टिक नहीं सकते उस जगह पे। तो इसीलिए पता है क्या, ये यूथ एंड ट्रुथ मेरा जो चैनल है, इसके थ्रू मैं चाहता हूँ कि जो मेरी नई जनरेशन मेरे भारत की आ रही है देश में, तो वो प्रॉपर तरीके से उन्हें पता चले कि असल में सच क्या है। क्या सच ये है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है कि सच। अब देखो ना अजय भाई, आप देखो ना कि आप जब धरती पे उतरे तो आपको क्या ये नहीं लगा कि ये धरती कहाँ से आई, मैं कहाँ से आया, क्यों आया, कब आया, कैसे आया, या मैं आया ही क्यों, ये क्या है चीज़ें, आपके दिमाग में आया होगा। पर किसी को पता है ये प्रॉपर? आपको पता है? नहीं। एक थॉट आता है एक लेवल पे, तो जितना मैं अपने लेवल पे समझ पाया तो मेरे को यही लगा कि हम काफ़ी बहुत छोटे से हैं, हम एक बहुत बड़ी कुदरत का सब बहुत छोटा सा हिस्सा है। ऐसे समझो ना आप इसको कि हम ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है। अगर आप मेरे से पूछेंगे मेरी आइडेंटिटी, तो मैं आपको क्या बताऊंगा कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ। अब आप अगर हमारे जो बच्चे हैं ना, बच्चे हमारे जो पढ़ रहे हैं स्कूलों में, अब आप उनसे पूछो कि आपकी आइडेंटिटी क्या है,
वो आपको ये नहीं बताएंगे कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ या बच्चा हूँ। वो आपको बताएंगे अपना नाम या फिर अपने घर का नाम, या क्योंकि वो आइडेंटिटी उनकी क्या बना दी है ये चीज़ें जो वो है तो नहीं है। ऐसे ही जैसे सदगुरु है ना, जिनको अब मैं इस लाइन पे एक्चुअली पता क्यों आया हूँ असल में, मैं आप लोगों से डायरेक्ट मैं आपको अगर सच्चाई बताऊँ तो जैसे ओशो थे, पहले ओशो थे यहाँ, है ना, ऐसे ऐसे महान पुरुष जो आए थे बंदे, तो उनको भी ना जब आत्मज्ञान हुआ ना प्रॉपर, तो आत्मज्ञान जब उनको हुआ तो उनको ये लगा कि यार असली ज्ञान तो कुछ और ही है, असली ज्ञान तो मेरे यहाँ बैठे रहने में ही, शांति में ही है। असली ज्ञान तो हमारे को ये कहता है कि आप आराम से बैठो और जो आपकी सांसें जा रही है ना एक एक, ये लिमिटेड है, इनको आराम से कॉन्शियसली इनको देखो, एब्जॉर्ब करो और पहचानो कि ये सांसें है क्या असल में। ये क्योंकि ख़त्म हो जाएगी मिनिमम है। सबसे मेन बात पता क्या है कि ये सांसें मिनिमम है हमारे पास। कुछ टाइम में ये सांसें ख़त्म, आप ख़त्म, मैं ख़त्म, ये जितने अभी ये जो लोग देख भी रहे हैं ये भी ख़त्म, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ जाएंगे किसी ने सोचा है? अब मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मेरे को एक जिज्ञासा है कि यार मैं मरने के बाद मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरा अस्तित्व कैसे ख़त्म हो सकता है? मैं तो मैं हूँ ना, मैं ख़त्म कैसे हो सकता हूँ? अब जैसे मेरे पिताजी थे, वो जैसे चले गए, बट वो शरीर उन्होंने छोड़ा है सिर्फ, पिताजी तो कहीं नहीं गए। पिताजी तो मेरे को महसूस होता है कि वो अभी भी मेरे साथ है और प्रॉपर मेरे को देख रहे हैं और प्रॉपर मतलब ना उनका मेरे पे पूरी मदद भी करते हैं और ऐसा। ये समझो आप, जो ये हम सुनते आ रहे हैं ना, हमारे जो शास्त्र पुराण वेद, ये सब था प्रॉपर ज्ञान, एजुकेशन, ये थी एजुकेशन जो हमने अपने बच्चों को देनी थी। और हमने क्या दिया? हमने दिया ये जो हम पढ़ा रहे हैं स्कूलों में। अब इंग्लिश ये लैंग्वेज है सिर्फ, अब अंग्रेज़ी लैंग्वेज के पीछे किसी बच्चे का टैलेंट को मार देना, कितनी बड़ी वो डिफ़ॉल्ट है ये, सोचो आप। बच्चों के साथ कितना बड़ा फ्रॉड है ये। इस फ्रॉड को ना ठीक करने के लिए मोदी जी भी काम कर रहे हैं, योगी जी काम कर रहे हैं, तो मैं भी ये वीडियोस बना के इसी पे काम करूँगा अब, क्योंकि मेरे को भी आत्मज्ञान हुआ है अभी कुछ दिन पहले ही। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, आपको भी भैया, कि मेरे को ना सही में आत्मज्ञान जब मेरे को हुआ ना, तो मेरे को लगा यार सब कुछ मोक्ष जो होता है ना, प्रॉपर मोक्ष जो ओशो वगैरह कहते थे, तो वो यही तो है, बस सेकंड के अंदर ही। कुछ नहीं चाहिए आपको, ना खाना पीना, ये हवा पानी, यही सब आपको बहुत है मेरे हिसाब से। अभी मेरे को इस तरह लग रहा है कि हम प्रॉपर लाइफ ऐसे भी बिता सकते हैं बिना किसी खाने। जो हमारे यहाँ अभी कितने संत वगैरह ये जो बनते हैं ना, कई बाबा लोग ऐसे करते हैं, बिना खाना पीने के रहते हैं, तो वो सच में रियलिटी है। कई बाबा लोग ऐसे होते हैं, अपनी आत्मा से ट्रैवल कर लेते हैं कहीं और निकल के, शरीर को छोड़ के, वो सच में रियल है वो मैं मानता हूँ। और सबसे मेन चीज़ मानने की हमारे को क्या है, जानने की अजीब है। हमारे को सबसे मेन पता क्या जानना है कि श्री कृष्ण भगवान जी है मेन भगवान। वो आए थे धरती पे यहाँ कुछ हज़ार साल पहले। वो आए और उन्होंने बताया कि देखो भी सुनो इंसानों, मैं हूँ भगवान, ठीक है, मैं भगवान हूँ और प्रॉपर तरीके से मेरे को पता है। उन्होंने मतलब एग्जाम्पल दिए, सब उन्होंने बताया, हर चीज़ एग्जाम्पल दे दे के, एक उंगली पे पहाड़ उठा दिया, मतलब ना बहुत सारी चीज़ें करी उन्होंने कि मैं भगवान हूँ। और उन्होंने चीज़ें भी बताई प्रॉपर तरीके से कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, धरती में ये चीज़ें ऐसी है, ऐसे होगी, वायु, ये सब। तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से हमारे को ज्ञान दिया। बट हमारे बच्चे क्या वो जान रहे हैं चीज़ें आज? अगर हम उनको ये चीज़ें नहीं बताएंगे तो क्या बताएंगे? तो हम एजुकेशन दे ही क्या रहे अपने बच्चों को? हम तो एक तरह से अपने बच्चों को वो बना रहे हैं ना, वो होते नहीं है पपेट्स, मशीनें नहीं है ना, वो इंसान है, उनके अंदर आत्मा है। और आत्मा के अंदर कितनी प्रॉपर पावर है वो मेरे को भी 2-3 दिन पहले एहसास हुआ। अब मैं आपको इसको और डिटेल में बताना चाहूँ तो जैसे ओशो जी को मैं सुनता हूँ, ओशो जी क्या बोलते हैं कि जब मेरे को आत्मज्ञान हुआ, सदगुरु जी को मैं सुनता हूँ, जग्गी वासुदेव जी, तो वो क्या बोलते हैं, जब मेरे को आत्मज्ञान हुआ मेरे को ये नहीं पता लग रहा था कि वो मैं हूँ कि मैं ये हूँ, कि आप मैं हूँ, कौन मैं हूँ, ठीक है। तो वो प्रॉपर मेरे को भी ऐसा ही फील आया कि मैं कौन हूँ, ये कौन हूँ, मैं मतलब मैं मिक्सअप हो गया इस सृष्टि के बीच 2-3 दिन पहले। तो मेरे को कुछ अलग सा वो फील हुआ। तो मेरे को लगा कि ये जो एक्सटेसी अंग्रेज़ी में पता नहीं क्या बोलते हैं वाली फीलिंग है, इसको मैं सबको शेयर करना चाहता हूँ अपने चैनल के ज़रिए।
तो अब मैंने ये वीडियोस प्रॉपर बनाना शुरू कर दिया है। ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसके बाद मैं और वीडियोस अब प्रॉपरली डालूँगा और पॉडकास्ट भी करूँगा। अपने जो भाई लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको बुला के प्रॉपरली, जो सोशल मीडिया में और भी है लोग, उनको भी बुलाऊँगा और प्रॉपरली उनकी भी राय देखूँगा, उन्हें भी बताऊँगा कि ये सही है कि नहीं। तो क्या बोलते हैं, ये सही है कि नहीं? हमारे को अपने बच्चों को बताना चाहिए ना प्रॉपरली। मोदी जी चेंज कर रहे हैं अब, मोदी जी अभी चेंज कर रहे हैं सारा सिस्टम। उन्होंने आईपीसी धारा ये सब ना, जो पहले होता था इंडियन वगैरह सब, वो उन्होंने हिंदी में कर दिया हुआ है नाम उसका। अब इंडिया आप कहते हो अपने देश को, अब इंडिया का मतलब बताओ मुझे, क्या है इंडिया? इंडिया बोलते क्यों हो आप? क्या मतलब है इंडिया का? अब इंडिया का कुछ जब मतलब ही नहीं है तो आप इसको बोलते क्यों हो? जब इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मतलब नहीं है नाम का, तो इसका फ़ायदा भी क्या होगा? भारत बोलने में लोगों को शर्म आती है। इंडिया जो अंग्रेज़ों ने नाम दे दिया, मतलब ऐसे ही कुछ भी नाम जैसे देते हैं ना, हम किसी अपने पेट को नाम देते हैं, हम अपने गुलाम को नाम देते हैं, हम चुन्नू मुन्नू टुन्नू कुछ भी, वैसे ही उन्होंने नाम दे दिया हमें। उस नाम को लेके हम चल रहे हैं, 70 ईयर से चल रहे हैं। तो इतना टाइम हो गया, अब अभी तक इनको पता नहीं चल पाया कि रियलिटी क्या है और मैट्रिक्स क्या है। जो बंदा मैट्रिक्स से बाहर निकल जाता है, पैसा, उसके आगे पैसा भी कुछ नहीं है। जिस बंदे के पास नॉलेज है, उस बंदे के आगे पैसा कुछ भी नहीं है। ये क्यों नहीं बता रहे हम अपने बच्चों को कि बेटा आपको ज़रूरी नहीं कि आप स्कूल में बैग भर के जाओगे तभी आप बड़े बनोगे। आप बस नॉलेज ले लो, आप एक पेड़ से सीख लोगे ना, पत्थर से सीख लोगे ना, तो ये भी आपको करोड़पति बना देंगे। एक पेड़ को ही आप प्रॉपरली जान लो। अगर अभी हम भी नए आए हैं ना धरती पे, हमें भी किसी ने एजुकेट किया पहले, अगर नहीं किया होता तो हम कैसे जान पाते? जो धरती पे अभी बच्चे नए आ रहे हैं ना, अभी मेरा बेटा नया आया है, तो अभी अब उसको कुछ नहीं पता धरती के बारे में, यहाँ क्या चल रहा है और क्या फीलिंग्स है आप लोगों की, क्या लफड़े चलते हैं, किस तरह से बिजनेस रन करता है, क्या चलता है, उसको कुछ नहीं पता धरती के बारे में। अब मैं उसको जैसे एक्सप्लेन करूँगा ना, उसके लिए वो थॉट ऑफ प्रोसेस उसका वैसा चलेगा। उस हिसाब से अगर मैं उसको सादगी से बताऊंगा और उसकी मदद करूंगा ना उसमें, तो वो दुनिया को आराम से जीत लेगा, एक्वायर कर लेगा, एम्पायर तैयार कर लेगा। मैं भी कर लेता, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरे को अलग तरीके से बड़ा किया। उन्होंने मेरे को ये नहीं बोला कि बेटा तूने नंबर लाने ही लाने हैं या तूने ऐसा करना ही करना है। उन्होंने बोला बेटा एजुकेशन इसलिए नहीं होती कि मैं तेरे को कोई नौकर बनाना चाहता हूँ या मैं तेरे से कोई नौकरी करानी है। एजुकेशन मैं तेरे को इसलिए दे रहा हूँ जिससे तू जान सके कि लाइफ को बेटर तरीके से कैसे जिया जाता है, लिविंग स्टाइल आप बेटर कैसे कर सकते हो, वो उसके लिए एजुकेशन होती है। मेन पर्पज़ ये है एजुकेशन का। तो अगर वो पर्पज़ ही हमारा मैच हो जाए तो बच्चा कहाँ जाएगा? बच्चे के साथ फ्रॉड नहीं है? आप बताओ, हमारे बच्चों के साथ फ्रॉड नहीं हो रहा है? बिल्कुल फ्रॉड हो रहा है, इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। ये तो सबको वीडियोस बनानी चाहिए एक तरह से। तो ये नेता है हमारे, एक बात देखो ना आप, एक आईपीएस ऑफिसर, 10 लाख बच्चे हमारे देश में आईपीएस के लिए जाते हैं ट्राई देने, ठीक है, सिलेक्ट कितने होते हैं? 1000 बच्चा, 1000 में 500 आईपीएस आईएएस और बाकी अदर सर्विसेज, उसमें कोई जाना नहीं जाता। तो आप 10 लाख बच्चों में से 1000 बंदा चूज कर रहे हो। अब इसमें बच्चे जो 10 लाख है ना, 10 लाख बच्चों का मैं देखता हूँ, 10 लाख में से 5 लाख मैंने पकड़ लिए जो बचपन से फर्स्ट आ रहे हैं, प्रॉपर वो चल रहे हैं, तभी वो आए ना आईपीएस पढ़ने, ठीक है। तो अब वो 5 लाख तो है ना आईपीएस, एक तरह से 5 लाख मैंने ऐसे निकाल दिया। आप बोलेंगे उसमें कुछ ऐसे ही आए होंगे, कुछ ऐसे होंगे। तो 5 लाख बच्चों है और 1000 सीट है। तो आप 5 लाख बच्चों में क्या इस परसेंटेज है इसमें? खुद ये टीचर्स क्यों नहीं बताता? अब कोच क्यों नहीं बताता बच्चे को कि बेटा आपका आईपीएस बनने का चांस परसेंटेज इंडिया में 0.19% है। अगर आप आईपीएस बनने जाते हो ना, आप ही कल को आपका बच्चा जाता है तो 0.19% उसके बनने का चांस है। तो बन जाएगा वो? आप बताओ। अब भाई 5 लाख बच्चे हैं, 1000 सीट में कह रहा हूँ, उतना ही चांस है उसका जितना ड्रीम 11 में किसी का 1 करोड़ जीतने का। नहीं देखो ना, आप तो बच्चे के साथ फ्रॉड नहीं है, आप तो उसको एक तरह से फ्रॉड ही कर रहे हो ना। अब मेरे साथ ये फ्रॉड नहीं हुआ इसलिए मैं बच गया। अब आज से पहले, मेरे से पहले और भी कई आत्मज्ञान थे, जैसे ये ओशो वगैरह थे, ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आपने सुना होगा इनके बारे में। इन्होंने अपना एम्पायर तैयार कर दिया पूरा। तो जिसको आत्मज्ञान हो जाता है ना, वो दुनिया को बताता है। सदगुरु जी है, मैंने उनको जब देखा तो मेरे को लगा कि सदगुरु जी और मेरी थॉट ऑफ प्रोसेस बिल्कुल सेम है।
श्री जग्गी वासुदेव जी, जो कैलिफोर्निया में लेक्चर वगैरह देते हैं और यहाँ भी आते हैं। उन्होंने बनाया हुआ है ना ईशा फाउंडेशन, वहाँ पे मेरी इच्छा तो है उनसे मिलने की। तो मतलब जैसे जो वो तो अंग्रेजी में ही बात करते हैं, उनको अपना तमिल का है, बाकी हिंदी में वो बहुत कम बोलते हैं, बट वो अंग्रेजी में ही सारा चीज़ स्पिरिचुअलिटी बताते हैं। तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज से एक वे है ना, साधन है। अब इसके चक्कर में अगर आप बंदे का टैलेंट ही मार दो, अब उनको तो नहीं आती हिंदी बोलनी, तो क्या वो अब ये हमारी संस्कृत नहीं जानते या जान सकते? या हमारा जो स्पिरिचुअल ज्ञान है ना, ये सारा लिया हुआ है उन्होंने। शिवलिंग की पूजा करते हैं वो, बेशक वो हिंदी नहीं जानते। तो लैंग्वेज का तो कोई मैटर ही नहीं करता यार आपकी लाइफ में। तो क्यों आप अपने बच्चों को लैंग्वेज आप ठोक रहे हो? एक वो जो कॉमेडियन है बस्सी जी, है ना, उन्होंने क्या बोला अभी पीछे कि यार इन समाज ने तो मेरी आधी लाइफ खराब कर दी साला। क्यों? इन्होंने मेरा जब अंग्रेजी पढ़ने का मन था तब इन्होंने मेरे को ये पढ़ाया, जब मेरा हिंदी पढ़ने का मन था तब इन्होंने मेरे पे अंग्रेजी ठोकी। आज वो इतने ऊंची लेवल पे पहुंच गए हैं, तो वो भी यार डिफेम करते हैं समाज को कि साला इन्होंने मेरी ज़िंदगी खराब करी, नहीं तो मैं तो बहुत पहले बन जाता अपना एलोन मस्क। चाइना ही देख लो आप, चाइना ना 1960 में वो भूखमरी से मर रहा था। क्यों? उन्होंने चिड़ियाएं मार दी वहाँ पे। इतना उनका दिमाग था कि उन्होंने चिड़ियाएं मार दी वहाँ सारी, तो उन पे ना भूखमरी आ गई, कीड़े बढ़ गए। तो इतना उनका नॉलेज था। आज वो अमेरिका से ज़्यादा मनी उनके पास है, तो कैसे आप बताइए? चाइना में तो वहाँ डिक्टेटरशिप चलती है, वहाँ कैसे इन्होंने मनी का कोई लेना देना नहीं है संस्कार से। मनी एक अलग चीज़ है, रोटी कपड़ा मकान। स्पिरिचुअलिटी एक अलग चीज़ है। तो स्पिरिचुअलिटी जानना बहुत ज़रूरी। जो कहते हैं ना हमारे विद्यालय होते हैं, हमारे यहाँ विद्यालय में विद्या मिलती है। विद्या कुछ और चीज़ है। विद्या से आप पैसे नहीं कमा सकते, विद्या से आप मोक्ष पा सकते हो। तो वो विद्या देनी है ना हमें अपने बच्चों को कि हम साला, अब आप बोलो टाई का क्या यूज़ है, आप टाई पहनते हो, टाई का क्या यूज़ है आप मुझे बताओ? टाई क्यों पहनते हो? यहाँ 50 से ऊपर डिग्री टेम्परेचर है, हमारे यहाँ इतनी गर्मी है। और ये सारे लोग बोलते हैं, सदगुरु राजीव दीक्षित जी सारे ये बोलते हैं लोगों को कि तुम टाई क्यों पहनते हो भाई इतनी गर्मी में। अब अंग्रेज़ों ने तो ये इसलिए पहनी थी, वहाँ 0 से नीचे टेम्परेचर रहता है, उनकी नाक बहता है, तो वो उससे साफ कर सके। जो भी था उसका टाई का जो इन्वेंशन था वो क्यों आई थी, तो उसका कुछ और था। अब हम क्यों पहन के घूम रहे हैं यार पट्टा? देखो ना, आप क्यों पट्टा पहन के घूम रहे हो टाई का? क्योंकि स्कूल में थोप दिया जाता है ना, थोप दिया ना। अब आप इसको सरकारी स्कूल को अपग्रेड कैसे कर रहे हो? आप टाई लगा रहे हो उसमें एक्स्ट्रा, ठीक है, आप एजुकेशन नहीं बढ़ा रहे हो स्कूलों की, आप टाई उसमें ऐड कर रहे हो। टाई से क्या हो जाएगा? और वैसी लैंग्वेज से क्या हो जाएगा? एक बिल्डिंग ऐसी बना ली, आपको लगेगा आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, आप तेल वगैरह डाल रहे हो। जब आप पल्ली साइड जाओगे आप पता लगेगा आप खड़े हो 50th फ्लोर पे। आपको लगेगा ग्राउंड हो, आप पता लगेगा आपको आप 50 फ्लोर पे खड़े हो। उनकी टेक्नोलॉजी उस लेवल पे है। क्यों? वो उस तरीके से आगे बढ़े एक तरह से, है ना। हमारे पास तो नॉलेज भी था और काम करने के लिए पावर भी था, बट हमने क्या किया, हम भी गधों की तरह लगे हुए। अब चाइनीज ये खाता है ना, ये कीड़े मकोड़े खाता है, ये खाता है अपना चमगादड़, उसने पीछे भी कोरोना वायरस फैला दिया था, ठीक है, वो चीज़ें खाता है। वो क्यों खाता है? अब आप इसको साइंटिफिकली देखो ना, तो इनके जो बुजुर्ग होंगे ना पहले टाइम में, उनको मजबूरी में खाने पड़ी ये चीज़ें। अब जो उनके बच्चे थे ना, अब बच्चे को थोड़ी पता है कि मेरे माँ बाप ये कीड़े मकोड़े मजबूरी में खा रहे हैं। उनको तो लगा यही खाना है हमारा, यही खाना होता होगा, बच्चे को क्या पता। तो उनको क्या लगता है कि यही हमारा रियल फूड है, इसलिए वो अभी तक वो प्रथा आगे चल रही है। बट जो जिनको कॉमन सेंस है वो तो बताएंगे ना कि ये मसला हो सकता है। अदरवाइज कौन कीड़े मकोड़े खा सकता है यार? जिसको तो स्पिरिचुअल ज्ञान हो थोड़ा, वो तो नहीं खाएगा। बिल्कुल। प्रॉपर कोई नॉर्मल आदमी होगा वो खाएगा ये चमगादड़ वगैरह जैसे वो खाते हैं चाइनीज लोग? तो उनकी मेंटेलिटी ऐसे डेवलप होगी। बोलो, है तो वो गोरे चिकने, अंग्रेज भी गोरे, बट उनकी मेंटेलिटी कुछ अलग है, राक्षस प्रवृत्ति टाइप की है। बट हमारे यहाँ था ज्ञान शुरू से, जो हमारे बुजुर्ग थे ना, राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान, उनके वंशज है हम आगे। तो हमारा तो बाबा, आपको पता है, हमारे तो छाती, मैं जब से जाना हूँ मेरी तो छाती फूल गई प्राउड से कि मैं भारत का हिस्सा हूँ और मैं सबका ग्रैंड पेरेंट हूँ।
पता है जापान में ना 5th तक बच्चे को सिर्फ ये बताया जाता है कि बेटा ईमानदारी क्या होती है, सच बोलना क्या होता है, उठना बैठना कैसे है, आपने मैनर्स क्या होते हैं, स्कूल की सफाई आप खुद करोगे। जापान में सिर्फ ये बताया जाता है, ठीक है, 5वीं क्लास तक। हमारे यहाँ तो यार फर्स्ट क्लास में बच्चे के नंबर आप डिसाइड कर रहे हो कि इसको 100 में से कितने देने। कितनी फुलिशनेस वाली बात है। देखो ना, ये अंग्रेज़ों ने बनाया था हमारे लिए सिस्टम कि हमें चाहिए क्लर्क तैयार करो भाई, काम करने वाले। और वही सिस्टम जब अंग्रेज चले गए, इन्होंने कंटिन्यू कर दिया। अब नेहरू जी हमारे महान पुरुष थे, उन्होंने बोला कि बिना अंग्रेज़ों की नीति के हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो उन्होंने अंग्रेज़ों की नीति कंटिन्यू करी आगे। अब मोदी जी चेंज कर रहे हैं। अब जब चेंज कर रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली सुपर पावर बनने वाले हैं। अब मेरे जैसे यूथ अब बहुत निकल रहे हैं, यूनिकॉर्न बन गए जिन्होंने स्टार्टअप्स किए थे। कईयों ने हमारे देश में जितने स्टार्टअप्स थे हमारे देश के, सारे आधे से ज़्यादा यूनिकॉर्न है। और किन के? बैक बेंचर्स के, जिन्होंने लाइफ से सीखा, जो स्कूल के उस पर नहीं गए, लाइफ से उन्होंने सीखा, भगवद गीता से सीखा, रामायण से सीखा, महाभारत से सीखा। वो आज करोड़पति है, उनके पास दुनिया आ रही है उनसे सीखने। तो अभी जैसे आने वाली जनरेशन है, जैसे मान के चल तू इनको तेरा हम प्रॉपर सुपरमैन बनाएंगे, हम अपनी जनरेशन जो आएगी हमारी, इनको हम नॉलेज बता देंगे शुरू से। और हम इनको एक तरह से प्रॉपर अगर ज्ञान मिल जाए ना, हमारे यहाँ आपको पता है गुरुकुल में किस तरह से एजुकेशन सिस्टम बिल्ड चलता था हमारा। प्रॉपर 18 साल तक गुरुकुल में बच्चे को रखते थे ब्रह्मचर्य में। सबसे पहली बात, ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य इन द सेंस कि अभी आपको सेक्स एजुकेशन नहीं देते आप बच्चों को, ठीक है। जो होता है ना एक, जिसको आप स्पर्म बोलते हो, वीर्य, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बॉडी की, जो हमारे बच्चे बहाते जा रहे हैं, ठीक है। वो एजुकेशन नहीं दी, इसलिए वो बाहर है। वही एजुकेशन दोगे ना तो गुरुकुल में मिलती थी, कामा सूत्रा पूरी किताब लिखी हुई है इस पर हमारे। तो कब देंगे हम एजुकेशन बच्चों को? वो बेचारे बॉडी क्यों नहीं बिल्ट हो पा रही जैसी अंग्रेज़ों की बॉडी बन रही है? क्यों नहीं बन पा रही हमारे देश के बच्चे? हमारे कुपोषित शिकार क्यों हैं लोग, हमारे कुपोषण के शिकार? इसीलिए क्योंकि अपना वो जो मेन चीज़ है वो तो वेस्ट करी जा रहे हैं। नॉलेज उनको है नहीं, हमारे यूथ को नॉलेज है नहीं। सबसे यूथ फुल देश है हमारा पूरे वर्ल्ड में। हम चाहे तो हम रॉकेट बन सकते हैं, बट हमारे यूथ को तो बेवकूफ़ समझा जाता है। क्यों? अब बताइए आप भी तो यूथ हो ना, मैं भी यूथ हूँ। बेवकूफ़ समझा जाता है कि नहीं समझा जाता? इनको लग रहा होगा कि ये वीडियो बना के कौन सा बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, है ना। बट अगर आप रियलिटी को नहीं जानते तो आपने सीखा क्या मेरे भाई? अगर आप सांस लेना नहीं जानते प्रॉपरली, खाना खाना नहीं जानते, इस प्रकृति को आप नहीं जानते, तो क्या सीखा आपने यार बचपन से? मैं तो कई बुजुर्ग लोगों को बोला, मैंने इतने साल हो गए आपको धरती पे आके, क्या सीखा यार आपने यहाँ आके? मेरी और पिताजी की मेरे कन्वर्सेशन चलती थी 2-2 ढाई घंटे की, मृत्यु पे, महाभारत पे, भगवद गीता पे, पॉलिटिक्स पे। वो 2 साल पहले मेरे को छोड़ के चले गए, तो उनका मेरे को जाने का काफ़ी सदमा लगा। 2 साल तक मैं बिल्कुल मतलब डिप्रेशन टाइप में था, दुखी था। तो अब मैं निकला हूँ और अब मैं अपने मिशन पे हूँ, ऑन मिशन। वीडियोस बना रहा हूँ, पॉडकास्ट करूँगा। मैं इसलिए चाहता हूँ कि इनका भला हो कुछ यार। अगर मैं खुश हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई लोग भी खुश हो, उनको भी रियलिटी पता चले कि तुम एक लूप में फंस गए हो, तुम मैट्रिक्स में फंसे हो भाई। रियलिटी में उतरो, बाहर निकलो रियलिटी से। देखा है एंड्रयू टेट को, जानते हो? वो बंदा मैट्रिक्स के बारे में समझाता है। वो बंदे निकल गए मैट्रिक्स से बाहर, वो बंदे कर रहे हैं अपना मिलियंस में, इंजीनियर बन गए हैं। कैसे आप डिफाइन करो मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं लोग? मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप एक लूप में फंसे हो। फॉर एग्जाम्पल आप कल को अगर आपकी किसी गैंगस्टर से राह चलते बहस हो जाए, आपको मार दिया जाएगा। सिद्धू मूसेवाले को ठोक दिया ना, आपको कौन बचाएगा यार? आम बंदे को कौन बचाएगा, बताओ मुझे। तो ये लूप नहीं है, ये आपकी सरकार, आपका देश, आपकी धरती, आपके पास पावर ही नहीं। पावर किसके पास है? अंग्रेजों ने पावर किसको दी है? पुलिस वालों को। सरकार के पास पावर है।
आम जनता के पास कोई पावर नहीं, उनके ना कोई वोट की वैल्यू है। आपको पता है मैंने 2-3 वीडियोस पहले वोटिंग पे डाल दी है इस चैनल पे पहले। क्यों मैं पहले लोगों को ये बताना चाहता हूँ भाई तुम वोट तो डालो यार। मोदी जी 2014 में हमें आगे बता रहे हैं वोट तो डालो, बाकी बातें तो आगे की सोचेंगे। वोट तो डालो, तुम तो वोट भी नहीं डाल रहे अभी, तुम्हारे तो आवाज़ ही नहीं है। अब आप अजय भाई एक बात बताओ, आप टैक्स दे रहे हो ना, कितना टैक्स दे रहे हो? 30% कमाई का है दे रहे हो ना, तो आपको क्या मिलता है इसके बदले? अब कनाडा का कहोगे अब वहाँ 30% लेते हैं, 42 लेते हैं, तो भाई वो रिकवर में भी दे रहे हैं ना, वो रिफंड कितना दे रहे हैं। आप प्रेगनेंसी होती है आपकी वाइफ की, तो आपको ज़रूरत नहीं है छुट्टी लेने की ऑफिस से, सब वो कर देंगे सरकार, सब वहाँ सरकारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से अच्छी है। आपको क्या मिल रहा है टैक्स दे के, आप बताओ मेरे को। चाणक्य नीति क्या बोलती है? 95% लोगों के पास पैसा होना चाहिए देश के, तब वो देश रिच देश है। अगर 5% लोगों के पास पैसा तो गरीब देश है। चाणक्य नीति ये बोलती है भाई साहब। आप चाणक्य नीति नहीं पढ़ा रहे बच्चों को, तो आप पढ़ा क्या रहे हो बच्चों को? वो चाणक्य को जानते ही नहीं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ रियलिटी। अगर मैं आपको ये ना बताऊँ, ये एक तरह से हमारे साथ फ्रॉड हो रहा था अभी तक, ये मैं फ्रॉड से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं अपने आप को भगत सिंह की तरह मानता हूँ, अब मैं तो निकलने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रॉड से, फ्रीडम फाइटर। अब आप मेरी मदद करते हो नहीं करते हो आपकी इच्छा है, मैंने तो राह अपनी चुन ली है। देख लो आपको क्या लगता है, आप अपनी राय बताओ और डिबेट करो मेरे साथ। बैठे कल हम कहीं और होंगे, भाई काम यही कर रहे होंगे, बातें यही होगी। मेरी 6 साल से यही बातें चल रही हैं, मैंने कुछ इसके अलावा सोचा। जब से मैं रियलिटी जाना हूँ मैं यही कर रहा हूँ यार, मेरे पास कुछ और है ही नहीं करने को। इससे बेटर क्या होगा करने को, आप बताओ। भगत सिंह के पास उससे बेटर क्या काम था उस टाइम, आप बता दो। हैं जो उन्होंने काम किया उससे बेटर कोई काम था उनके पास? तो बाबा आप लोग भी बन सकते हो हीरो यार। मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया पहले, जो ये मूवीज में देखते हैं ना हीरो, ये रियल लाइफ से ही हीरोज बनती है मूवीज में। तो यार हम भी हीरो है सारे एक तरह से। बहुत छोटी है इंसान के लिए ख्वाहिशें जो इनकी है लेके बैठे, कोई बड़ी बात नहीं। ख्वाहिश लेनी है, भगवान से कुछ मांगना है ना, एक आधा ग्रह मांग लो। मांगना ही है कुछ अगर, ये क्या मांगते रहे छोटी छोटी चीज़, तुम्हारे हाथ में है वैसे।